कैसे हैं आप सब? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। नाइस, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो आज 25 ऑफ मई बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर हमारा प्रोग्राम था कि, और अभी भी है कि हम वाइवा को कंडक्ट करेंगे, लेकिन अब नहीं होगा। अब एक सेकंड नहीं होगा। पिछले एक हफ्ते में मुझे लास्ट संडे के बाद बहुत सारे मैसेजेस आए, वाइवा होगा नहीं होगा। काफ़ी कुछ डिफरेंट क्लासेस में वाइवा के टाइम पे कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई, वाइवा नहीं हुआ। तो मैंने आप लोगों को रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए, आप लोगों को परेशान करना चाहिए। अब सर जिया की और स्पेशली सर अमीन की, क्योंकि सर अमीन ही जो है वो हम पूरी फैकल्टी की टीम को सर जिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो सर जिया की और सर अमीन की एक इंटरनल डिस्कशन हुई, और वो इंटरनल डिस्कशन जो भी थी उसका एंड रिजल्ट ये था कि ये टीचर्स के ऊपर है, जो स्लॉट के लीड टीचर्स हैं उनके ऊपर ही है कि वो वाइवा को कंडक्ट करें अभी के लिए या ना करें। हर स्लॉट के डिफरेंट लीड टीचर्स हैं, तो उनका अपना कुछ डिसीजन है। ये स्लॉट क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ, और जो मैंने सोचा है कि वाइवा होना चाहिए कि नहीं, वो ये सोचा है कि अभी इस टाइम पे मैं वाइवा कंडक्ट नहीं करूँगा। नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि वाइवा कैंसिल हो गया और कभी भी नहीं होगा। जैसे आज सरप्राइज मिला ना कि वाइवा नहीं होगा, तो किसी दिन आते के साथ ये सरप्राइज भी मिलेगा कि 10 मिनट के अंदर वाइवा होगा। तो इस चीज के लिए भी रेडी रहिएगा। अच्छा, इसकी जो भी डिस्कशन है, जो भी पीछे बिहाइंड द सीन वर्किंग है, वो काफी सोच समझ के हम इस डिसीजन पे पहुंचे, क्योंकि एकदम वाइवा की जो हाइप थी और उसके बाद जो ये डिसीजन चेंज हुआ, इसके पीछे काफ़ी कुछ इंटरनल वर्किंग है, कुछ रीजंस है, जिसकी वजह से अभी के लिए मैं फिर कह रहा हूं, अभी के लिए वाइवा कंडक्ट मैं नहीं कर रहा। ठीक है। अब इसका एक मेन रीज़न ये भी है क्योंकि जो हमारे इस पूरे कोर्स का मेन मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी पढ़ाई को जल्द से जल्द शुरू करना, और इंडस्ट्री में जाने के लिए आप लोग ऑलरेडी तो रेडी, हमने आपको Q2 के बाद से कर दिया। अब आप जा रहे हैं या आप पहले से ही हैं, या आपको अगर कोई क्लाइंट मिल चुका है, या अभी आपकी नई नई इंटर्नशिप लगी है, या फॉर वॉट एवर रीज़न अगर आप मार्केट में नहीं जा रहे, वो टोटली आपके ऊपर है। हमने आपको Q2 के एंड में वो सारी चीज़ें डिलीवर कर दी हैं जो आपको मार्केट में टेक ऑफ, इंडस्ट्री में टेक ऑफ करने के लिए इनफ है। जाहिर सी बात है, ये इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री ऐसी है जिसकी पढ़ाई लाइफ टाइम ख़त्म नहीं होगी। वेब डेवलपमेंट इतनी वास्ट है, आप लोगों को हर चीज़ का आइडिया। तो आज वाइवा हम कंडक्ट नहीं कर रहे, हम आज से जो है वो अपनी एजेंटिक AI की पढ़ाई शुरू करेंगे। जब हमने वाइवा कंडक्ट करना होगा तो हम कर लेंगे, आपको बता दिया जाएगा, या आपको सरप्राइज दे दिया जाएगा कि भाई आज आपका वाइवा। ठीक है, तो ये बात एक आप लोगों से शेयर करनी थी। और अगर मैं चले छोड़ो, ये बात बाद में करेंगे। बस इतनी डिस्कशन, आप लोगों को नॉलेज काफ़ी थी कि आज वाइवा नहीं होगा, आज से एजेंटिक AI की पढ़ाई है। अच्छा, इट मीन्स ये नहीं है कि आप लोगों ने जो पिछले एक हफ्ते में तैयारी की वो ज़ाया है। पढ़ाई, इल्म कभी ज़ाया नहीं होता। आपको मैं एक चीज़ हम बार बार कह रहे हैं, आप लोगों ने अगर माशाल्लाह से वाइवा की तैयारी अच्छी से अच्छी भी की, तो आप लोग मार्केट के लिए तो माशाल्लाह रेडी हैं। तो ये नॉलेज आपको किसी इंटरव्यू में काम आ जाएगी। इल्म कभी ज़ाया नहीं होता। अगर अभी वाइवा के लिए नहीं, अगर आपने सिर्फ वाइवा का सोच के तैयारी की है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपनी कुछ भी तैयारी करें, चाहे वो छोटे से छोटा मेरा दिया हुआ होमवर्क करें, या सर जिया का कोई असाइनमेंट बनाएं, या किसी एग्जाम की तैयारी करें। आपका जो एंड रिजल्ट होना चाहिए
वो मार्केट में जाना होना चाहिए। अब सपोज करें आपने वाइवा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की इतनी अच्छी तैयारी की, इन फ्यूचर अपकमिंग वीक्स में, अपकमिंग डेज में अगर आपको किसी इंटरव्यू की कॉल आती है और वो आपसे सवाल करता है, तो वो क्या नॉलेज आपको वहाँ कम नहीं आएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो इल्म कभी भी ज़ाया नहीं होता। और इवन के अभी जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वो पूरी की पूरी फुल फ्लैश ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो अभी जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट पिछले 2-3 क्लासेस में पढ़े हैं, अभी जो है वो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारी एजेंटिक एआई की पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक हो गया जी? तो ये कुछ बातें आपसे शेयर करनी। अच्छा जी, आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि आज से नहीं बल्कि पिछले कुछ 3 साल से, 3.5 साल से एक प्रोडक्ट बड़ा मार्केट में धूम मचाया है जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बाद फिर आया गूगल का जेमिनाई, फिर उसके बाद मेटा आया, फिर उसके बाद को पायलट भी आया, फिर ग्रॉक अभी रिसेंटली आया, डीप सीक आया। ये सारी चीज़ें बिलोंग करती है एआई से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सालों से इवॉल्व कर रही है, यानी इंडस्ट्री में वो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 अल्फाज हैं, एक आर्टिफिशियल और एक दूसरा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से मुराद है जहानत। क्या मुराद है, क्या मतलब है इसका? जहानत। आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूई, यानी वो चीज़ रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, उसी की एक कॉपी है जो एग्जिस्ट करती है। मतलब रियल में वो चीज़ नहीं है। जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं ना, वो एक तो असली होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। जैसे आपने सुना होगा मसनूई बारिश, तो वो बारिश हकीकत में नहीं है, मतलब वो रियल बारिश नहीं है। वो एक जो भी मैकेनिज्म है उसका जिससे वो बारिश होती है, जो भी आसमान में बादल बनते हैं और फिर उससे वो बारिश होती है, उसको मसनूई बारिश कहते हैं। यानी वो नेचर की तरफ से बारिश नहीं होती, वो क्रिएट की जाती है। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मसनूई। तो इस पूरे अल्फाज का क्या मतलब है? मसनूई जहानत। क्या मतलब है इसका? मसनूई जहानत। एक तो वो इंटेलिजेंस, अच्छा ये किसके पास है, कहाँ है, क्यों है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जो जहानत दी गई है वो हमारे मशीन्स या प्रोग्राम्स को दी गई है, हमारे सॉफ्टवेयर्स को दी गई है। किसको दी गई है? हमारी मशीन को या सॉफ्टवेयर को। एक इंटेलिजेंस तो वो है जो मेरे और आपके पास है, एक इंटेलिजेंस वो है जो हमारी मशीन को भी दी गई है। यानी हमारे मशीन से मतलब मेरा मुराद है हमारे जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशंस है, या मशीन का मतलब जो रोबोट्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो भी हमारे, जो हमारे मोबाइल फ़ोन है वो भी मशीन है। तो इस चीज़ का ये मतलब है कि हमारे सॉफ्टवेयर को, हमारी एप्लीकेशंस को या हमारी मशीन्स को जो है वो ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड की गई है। अब हमारे पास जो इंटेलिजेंस है वो नेचर की तरफ से, ठीक है। इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि वो चीज़ें जो आप मशीन को दी गई है। अब क्या जहानत दी गई है मशीन को, ठीक है। हमने ये तो सुन लिया, आपको पता भी होगा, मैंने भी अभी बोल दिया कि मशीन को जहानत दी गई है। क्या दिया गया है भाई? देखिए, जैसे मैं अपनी और आप अपनी इंटेलिजेंस से, यानी अपने दिमाग से जो कुछ कर सकते हैं ना, जो कुछ भी कर सकते हैं, वो काम अगर मशीन भी करने लगे, आई रिपीट, वो काम जो हम अपनी जहानत से खुद करते हैं ना, वही काम जो इंसान करता है, आई रिपीट, जो काम इंसान करता है वही काम अगर मशीन करने लगे तो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन के पास तो कोई नेचुरली जहानत नहीं है,
मशीन के पास तो कोई सहूलत नहीं है। हम मशीन को जो है वो दिमाग प्रोवाइड करते हैं, मशीन को ज़हीन बनाते हैं। ज़हीन बनाना हमारा काम नहीं है। हम में जो ज़हीन बनाया गया वो नेचर की तरफ से बनाया गया, लेकिन मशीन को नेचर ने नहीं बनाया, ज़हीन नहीं बनाया, इंसानों ने उसको ज़हीन बनाया। तो ये इसलिए कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तो होता है नेचुरल फ्लावर, ठीक है, जिनकी अपनी खुशबू होती है, अपने फायदे होते हैं। एक होते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, उनका कोई जो है वो पर्पस नहीं होता, वो बस हमने डेकोरेशन के लिए बनाया हुआ। तो ये चीज़ होती है आर्टिफिशियल। और इंटेलिजेंस का मतलब जहानत। मशीन वो काम जब करने लगे जो इंसान कर सकते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम अपनी जहानत से क्या क्या काम कर सकते हैं? हम अपनी जहानत से चीज़ों को सोच सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को समझ सकते हैं। एक तो हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, हम अपने पुराने एक्सपीरियंस से अपना आने वाला फ्यूचर बेहतर बनाते हैं, ठीक है, हम चीज़ों को सेंस करते हैं, हम बोल सकते हैं, हम दूसरों की सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हम अपनी जहानत से करते हैं। जैसे चीज़ों को देखना, समझना, बोलना, ट्रांसलेशन करना, ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना, ये हम क्या करते हैं? अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू करते हैं। तो आपकी मशीन भी अगर आप उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर दें तो वो ये काम कर सकती है। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो चीज़ इंसान कर सके अपनी जहानत से, वो मशीन भी अगर करने लगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अब इंसान अपनी जहानत से क्या क्या कर सकता है? सोच सकता है, ठीक है, बोल सकता है, समझ सकता है, चीज़ों को बना सकता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। तो ये बहुत 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जरा अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहली बात, कोई आज की तारीख में या पिछले 3, 4, 5 सालों में आई हुई टेक्नोलॉजी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भाई एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है, मशीन को जहानत प्रोवाइड की जाती है। और मशीन को जहानत प्रोवाइड करने का मतलब यह है कि जो काम इंसान कर सके वो काम अगर मशीन भी करने लगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब जैसा मैंने अभी कहा कि आज की आई हुई टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे पहली जो चीज़ एआई जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो आई थी ANI। क्या थी वो चीज़? ANI। इसका मतलब है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। क्या मतलब है इसका? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसका काम यह है, जो एआई आज से पहले थी, जो एआई आज से पहले थी, यानी चैट जीपीटी से, अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं, जो एआई चैट जीपीटी से पहले थी वो कहलाती थी आपकी ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता था? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में ये होता था कि आप मशीन को कुछ टास्क प्रोवाइड करते थे। क्या प्रोवाइड करते थे? टास्क प्रोवाइड करते थे। अब ANI में ये होता था, यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में ये होता था कि भाई आप जो है वो एक टास्क परफॉर्म करने के एबल हो, आपके पास सलाहियत है। और AI क्या करता था, वो मशीन क्या करती थी, उस टास्क को अच्छे से परफॉर्म करती थी। अब जो पुरानी AI थी ना, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। अब आज की AI में और पुरानी AI में डिफरेंस है। क्या? जो पुरानी AI थी उसमें कुछ लिमिटेशंस है। जैसे, अच्छा ये चलती कैसे थी?
इसकी रिक्वायरमेंट ये होती थी कि आप लोग यानी यूजर या क्लाइंट उसको एक टास्क प्रोवाइड करें और वो क्या करता था, वो आर्टिफिशियल नैनो इंटेलिजेंस क्या करती थी, उसी बाउंड्री में रह के उस टास्क को परफॉर्म करती थी। क्या करती थी? उसी टास्क को परफॉर्म करती थी। अपनी सलाहियत से बाहर जाके कुछ परफॉर्म करना, एडॉप्ट करना, ये आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की सलाहियत में से नहीं है। जैसे फेस डिटेक्शन, ठीक है, जैसे फेस डिटेक्शन, आपने ये चीज तो सुन रखी होगी कि भाई फेस डिटेक्शन आज का काम नहीं है, ये काफी जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, यानी पुराना फीचर। आपने सीरी के बारे में सुन रखा होगा, जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स में होता है। गूगल के प्रोडक्ट्स में गूगल प्ले होता है, शायद गूगल प्ले नाम है उसको, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ। अब तो जेमिनी है वैसे तो। नहीं तो वो है LLM है, तो जैसे सीरी होता है एप्पल में। सॉरी, नहीं मैं LLM की बात नहीं कर, जैसे सिरी, एलेक्सा। अभी किसी ने एलेक्सा का नाम लिया, अमेज़न का एलेक्सा था, उसकी सलाहियत कह सकते, उसकी सलाहियत ये थी कि आप उसको इनपुट देते थे, वो आपका आउटपुट देते। ये जो चीजें हैं ये पुरानी AI में बेस्ड होती थी, यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में, जैसे फेस डिटेक्शन हो गया, अमेज़न एलेक्सा हो गया, एप्पल का सीरी हो गया, ये सारी चीजें क्या थी, पुरानी AI में फॉल करती थी, यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में फॉल करती थी, होती थी। अब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में होता क्या था कि वो उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। जैसे आपने अगर एक सिस्टम को, अपनी एक मशीन को या अपने एक सॉफ्टवेयर को कुछ टास्क बताया ना, तो वो उसी टास्क को परफॉर्म करेगा और उसी टास्क को परफॉर्म करेगा जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हुए, यानी वो सिर्फ आपकी सुनेगा। अगर आप उसको सही इंस्ट्रक्शन देंगे वो सही परफॉर्म करेगा, अगर आप उसको गलत इंस्ट्रक्शन देंगे वो गलत परफॉर्म करेगा। तो अगर वो गलत परफॉर्म कर रहा है तो वो आप ही की वजह से, और अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो भी आप ही की वजह से। अब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में ऐसा क्यों होता था? क्योंकि इसके रिस्ट्रिक्शंस थी कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्म नहीं करता था, इसके पास खुद से सोचने की सलाहियत नहीं थी। ठीक है, इसके पास खुद से सोचने की सलाहियत नहीं थी। जैसे फेस डिटेक्शन हो गया, ये सारी टेक्नोलॉजी जो पुराने ANI में फॉल करती है। ठीक है, अब ये चलता कैसे? विद इन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप इसको प्रोवाइड करते हैं, उसी को जहन में रख के ये काम करता है। इसके पास आउट ऑफ द बॉक्स जाके या अपने एंड से चीजों को सोचने की, डिसीजन मेकिंग करने की सलाहियत नहीं है। ठीक है, ये है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसके पास अपने एंड से कुछ सोचने की सलाहियत नहीं है। ये विद इन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं उसी पे काम करते हैं। ठीक है, एक चीज आती है अब आपके पास जो कि आजकल बड़ी फेमस है, वो है AGI। क्या चीज है वो? AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। क्या चीज है ये? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब ये वो टेक्नोलॉजी है जो अभी इवॉल्व कर रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुई, यानी इंडस्ट्री में नहीं आई। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। इवॉल्विंग का मतलब अभी आहिस्ता 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 प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसमें एक चीज आती है जिसको हम अभी स्टडी करेंगे और जो हमारे इस कोर्स का फोकस भी है, वो है एजेंटिक AI। क्या चीज है वो? एजेंटिक AI। अच्छा, इससे पहले AGI से पहले एक और चीज होती है, वो होती है जेनरेटिव AI। क्या होती है? जेनरेटिव AI। ठीक है, और उसके बाद आती है एजेंटिक AI, और फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। अभी जेनरेटिव AI का टाइम है। पुरानी AI में मैंने आपको क्या कहा कि इसके पास
खुद से सोचने की सलाहियत नहीं है। ठीक है, इसके पास खुद से सोचने की सलाहियत नहीं है। ये उसी तरह काम करती है जिस तरह आप इसको समझाते हैं। इसके पास खुद से चीजों को सोचकर समझकर इंप्लीमेंट करने की, अपने एंड गोल तक पहुंचने की सलाहियत नहीं है। लेकिन एजेंटिक एआई यानी जेनरेटिव एआई के नाम में जेनरेटिव एआई जेनरेटिव एआई के नाम में ही, अच्छा ये वो जेनरेटिव एआई है, ये वो एआई है जो आज का पार्ट है। ठीक है, हमारे पास दो तरह की एआई है। एक, अच्छा मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे जेनरेटिव एआई कर देता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और यहां पे मैंने लिख दिया जेनरेटिव एआई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहले क्या था? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसकी एक दूसरा पार्ट है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम एजेंटिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस टाइम में है और इसका नाम है जेनरेटिव एआई। क्या नाम है इसका? जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई आजकल की एआई है, जिसका आजकल एआई का एक न्यू फेज है। ठीक है, आजकल जो एआई का न्यू फेज आया है ना पिछले 3-4 साल में, वो कहलाता है जेनरेटिव एआई। क्या कहलाता है? जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई का मतलब है नए यानी न्यू कंटेंट को जेनरेट करना। क्या करना? न्यू कंटेंट को जेनरेट करना। अब ये कैसे हो गया भाई? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सलाहियत थी कि वो नए कंटेंट को जनरेट कर सके, तो ये पहले नहीं थी, ये अब आई। जेनरेटिव एआई अब वो फेज है जिसमें हम आज हैं। जेनरेटिव एआई का मतलब है न्यू कंटेंट को जनरेट करना, यानी न्यू का मतलब वो कंटेंट जो कभी भी पहले एग्जिस्ट नहीं करता हो, कहीं पर भी। उस टेक्नोलॉजी से, अगर आप एक टेक्नोलॉजी से, सवाल है आपका? जी मैं उसी पे आ रहा हूं। जेनरेटिव एआई का क्या मतलब है? न्यू कंटेंट को जनरेट करना, यानी वो कंटेंट जो कहीं भी पहले एग्जिस्ट ना करता। अब न्यू कंटेंट को कैसे जनरेट करेगा? जाहिर सी बात है, अगर उसके पास सोचने की सलाहियत होगी तो ही वो जनरेट करेगा। यानी अगर उसके पास आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत होगी तो ही जो है वो जेनरेटिव एआई बनेगी। तो जेनरेटिव एआई का क्या मतलब है? नए कंटेंट को जनरेट करना। क्या करना? नए कंटेंट को जनरेट करना, यानी वो कंटेंट जो पहले कभी भी एग्जिस्ट ना करता। अब न्यू कंटेंट से क्या मुराद है? एंड टू एंड इसमें हर चीज आ जाती है। हम अगर बिल्कुल सिंपल से एडवांस पे जाएं तो इसका कोई ये बनेगा कि जेनरेटिव एआई का मतलब ये कि नए कंटेंट को जनरेट करना। नए कंटेंट में सबसे पहली चीज क्या आती है? कोई भी एक एसे लिख देना। अगर मैं आपसे कहूं कि राइट अ एसे ऑन दिस टॉपिक, तो जेनरेटिव एआई आपको नया कंटेंट जनरेट करके लिख देगा। ये टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट जनरेशन में ये फॉल करेगा। किसमें फॉल करेगा? टेक्स्ट जनरेशन। टेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा कि भाई मुझे एक फला टॉपिक पे
एक एसे लिख दो, ठीक है। अगर हम थोड़ा और आगे आए तो इसके पास कोड लिखने की भी सलाहियत है। कोड, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कोड भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। पाइथन का भी कर सकता है, नेक्स्ट जेएस जावास्क्रिप्ट का भी कर सकता है, टेलविंड सीएसएस का भी कर सकता है। दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कोड जनरेट कर सकता है, ठीक है। हम थोड़ा और एडवांस आते तो इसके पास इमेजेस को भी जनरेट करने की सलाहियत है। अब हम टेक्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा आगे आ गए। टेक्स्ट जनरेशन में क्या आ गया, जैसे सपोज करें ये कोई ऐसे लिखा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कोड में आए तो कोड जनरेशन में ये क्या कर सकता है, नया कोड लिख सकता है आपके लिए, आपके एग्जिस्टिंग कोड को करेक्ट कर सकता है, करेक्ट एग्जिस्टिंग कोड, यानी आपने उसको कोड लिख के दिया, ठीक है, और उसमें अगर कोई सिंटैक्स एरर था या कोई भी लॉजिकल एरर था तो ये उसको भी सही करके आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, ये इमेज जनरेट भी कर सकता है। जैसे अगर आपने जीपीटी का एक मॉडल सुना हो, मिड जर्नी या डेली 3, मिड जर्नी आई थिंक ओपन एआई का तो नहीं है, ओपन एआई का एक अलग से प्लेटफॉर्म है ना। जैसे आपने अगर मिड जर्नी का नाम सुन रखा हो, मिड जर्नी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको नई इमेजेस जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, नई इमेजेस जनरेट करके दे सकता है। एक आपने सुन रखा हो नाम अगर डेली 3 का, ठीक है, अगर आपने नाम सुन रखा हो डेल E3 का, इसको आप यूं प्रोनाउंस करेंगे डेल E3, जो उसकी ऑफिशियल स्पेलिंग है मुझे। अगर हम इसके और आगे हैं तो ये वीडियो भी जनरेट कर सकता है, ठीक है, वीडियो जनरेशन। यानी बात कहां से शुरू हुई थी, सिंपल टेक्स्ट जनरेशन से, आहिस्ता आहिस्ता हम कोड जनरेशन पे आए, फिर हम इमेज जनरेशन पे आए, फिर उसके बाद हम वीडियो जनरेशन पे आए। वीडियो जनरेशन के भी इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अगर ओपन एआई का ही अगर हम कोई मॉडल देखें तो आपने नाम सुन रखा होगा सौरा वीडियो जनरेशन का, ठीक है, सौरा वीडियो जनरेशन। और भी इसके बहुत सारे मॉडल्स होंगे, मैं फिलहाल आपको एक एक नाम ही बताऊंगा। अब इसके पास और भी काफी सलाहियत है। ट्रांसलेशन तो पहले भी होता था, लेकिन ये आपको ट्रांसलेट करके भी दे सकता है। ट्रांसलेशन शायद टेक्स्ट जनरेशन में अगर आप, हाँ, तो ये ट्रांसलेशन वो क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करके देता है। तो ये वो सारे, अच्छा इसमें फिर वही बात मैं दोबारा जिसके लिए मैंने आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस भी समझाया आपको, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के पास ये सलाहियत नहीं थी। अगर आपने अपने किसी एप्लीकेशन को ट्रेन कराया ना फेस डिटेक्शन के लिए या अपनी मूवमेंट डिटेक्शन के लिए या सिर्फ और सिर्फ उससे बातचीत करने के लिए, तो वो ये भी करेगा। फिर वो और इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें कि वो म्यूज़िक भी जनरेट कर सकता है, ठीक है, नया म्यूज़िक जो कभी भी जो है वो एग्जिस्ट ना करते हुए, किसी की आवाज़ में वो म्यूज़िक जो उसने गाया ही ना हो। आपने सोशल मीडिया पे देख रखा होगा कि भाई एक फला पर्सनैलिटी है जिसका सिंगिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी भी आवाज़ में जो है वो सोशल मीडिया पे जो मीम्स बनते हैं वो गाना गा रहा है, ठीक है, क्या नाम है, डीप फेक, ठीक है। तो ये और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जनरेटिव एआई नहीं है, आई रिपीट, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है अभी, जिसकी एक ब्रांच है जनरेटिव एआई, ठीक है। अब जनरेटिव एआई में क्या होता है, सोचने की सलाहियत होती है। जनरेटिव के देखिए नाम में ही है जेनरेट, ठीक है, जेनरेटिव एआई के नाम में ये जेनरेट,
इसका मतलब ये कि वो नई चीजों को यानी न्यू कंटेंट को जो एग्जिस्ट ना करता हो उसको जनरेट करने की सलाहियत रखा, वो टेक्स्ट जनरेशन हो, कोड जनरेशन हो, इमेज हो, वीडियो हो, म्यूजिक जनरेशन हो, ठीक है, शॉर्ट फिल्म्स तक जो है वो अब एआई के जरिए आ सकती है। ठीक है, तो जनरेटिव एआई क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। देखो सेकंड वाली कैलेंडर। अभी हम क्या बात कर रहे थे, अच्छा ये सारी थ्योरी जो है ना, अभी जब भी हम कोडिंग करेंगे हमें काम आएगी। अभी रुका हुआ है, देखो किस तरह काम आएगी, आप जब भी कोई प्रॉम्प्ट लिखेंगे, या आपने ऐसा तो नहीं ना आज जब फर्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ऐसे नीचे आपने तो कितने सारे प्रॉम्प्ट लिखे, चैट जीपीटी तो आप लोग सालों से यूज कर रहे हैं। अब उस पे वर्किंग क्या क्या करनी है वो भी, या क्या क्या है, और आपको किस तरह चीजों को समझना पड़ेगा। अभी तक आप लोग जेनरेटिव एआई के सिर्फ यूजर थे, ठीक है, आज तक आप लोग क्या थे, जेनरेटिव एआई के, या टू बी मोर प्रिसाइज चैट जीपीटी के, गूगल जेमिनी के, गिटहब कोपायलट के सिर्फ क्या थे, एक यूजर थे। अब यूजर ज्यादा डिटेल में थोड़ी जाता है कि किस तरह बिहाइंड द सीन्स चीजें चल रही हैं, या इसके पीछे क्या इंटरनल वर्किंग है, एक नॉर्मल यूजर तो कभी भी नहीं जाता। लेकिन अब आप लोग एज अ टेक्निकल पर्सनैलिटी या डेवलपर इस चीज को समझना जरूरी है कि कैसे जो है वो चीज आ रही है। और अभी जो ये बात हो रही है, अगर कल को आप अपने किसी क्लाइंट को पिच करेंगे, अमित भाई ने बोला ना हर क्लास बिजनेस क्लास होगी, और हमें उस पर्सपेक्टिव से भी सोचना है कि अभी जो क्लास का डिस्कशन चल रहा है, चाहे वो थ्योरी में हो रहा हो या कोडिंग में हो रहा हो, वो फ्यूचर में अपने किसी प्रोजेक्ट में, अब प्रोजेक्ट वो चाहे आपका कोई गवर्नर हाउस का ही कोई असाइनमेंट हो वो, या अगर कल को आपको अगर किसी क्लाइंट को कन्विंस करना हो तो किस तरह जो है वो आप उसको पिच करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग माशाल्लाह से प्रोफेशनल्स हैं, तो आप क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की है ना, अब पिच करने का क्या मतलब है, या तो आप कोई अपना आइडिया लेके जाएं कि भाई मेरे पास ये अच्छा आइडिया, आप अपने पास इंप्लीमेंट करो, या दूसरी चीज क्या होती है कि आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट चूज करते हैं और उसमें कुछ लूप होल्स ढूंढते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट में ये लूप होल है, हम इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। जैसे आपने सुन रखा होगा, अक्सर या देखा भी होगा, अक्सर बेकरीज के ऊपर, मेडिकल स्टोर्स के ऊपर एक रैंडम सा जो है वो सेल्स का बंदा आता है, और वो क्या करता है, अपने पास मौजूद प्रोडक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है, और वो बताते कि भाई मेरे पास ये मेडिसिन है, मुझसे इतनी खरीद लो, आपको ये फायदा होगा। वो क्या एक सेल्स का बंदा होता है। या आपने बेकरीज पे देखा भी होगा कि भाई एक गाड़ी आई डॉन की और वो चीजें रख रही है अपनी, या कोई एक नई चीज आई, एक नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया, जैसे सपोज आज से 2 साल पहले 3 साल पहले किसी ने कोला नेक्स्ट और फिजअप का नाम भी नहीं सुना था, पेप्सी 7 अप ही चलता था, ठीक है। अब मैं वो बाइकआउट वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूं, उसमें नहीं बता रहा हूं कि वो हुआ तो ये हुआ, नहीं, किसी ना किसी ने तो आके अपने बेकरी के ऊपर ये देखा होगा ना कि यार फिजअप, सॉरी जो दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स थी पुरानी, उनका बाइकआउट चल रहा है, तो कैसे मैं इस पर्टिकुलर बेकरी के ऊपर जाके या इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के ऊपर जाके, जहां पे जो है वो दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स चल रही थी, अब जिनका बाइकआउट होना शुरू हुआ है, तो किस तरह जो है वो मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस माइंडसेट होता है, ठीक है, जिसको अभी हमें समझना जरूरी है। इसीलिए ये सारी जो है वो मैं यहाँ पे आपको चीजें बता रहा हूं, क्योंकि अब आप लोग जेनरेटिव एआई के नॉर्मल यूजर नहीं है, अब आप लोग खुद जो है वो आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में अपने खुद के एआई वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस या प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे। तो बात कहां से शुरू हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 चीजें, एक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस पुरानी है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नई वाली है जो भी चल रही है। उसकी एक ब्रांच है जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई के नाम में ही जेनरेट है, जिसका मतलब है नए कंटेंट को जेनरेट करना। क्या करना, नए कंटेंट को जेनरेट करना, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, ठीक है। अभी हम या कोड हो आपका,
ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, जनरेटिव एआई में फॉल करती है। अब ऐसी क्या चीज है जो जनरेटिव एआई के पीछे है? ठीक है, वो क्या चीज है? LLM, जनरेटिव एआई के पीछे का जो एक सबसे बड़ा सक्सेस करा दे, जो सबसे बड़ा हथियार है उसका, वो है LLM, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। पॉइंट आउट अबे ठीक है, अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये जितना भी जो अभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, चाहे वो कोड जनरेशन हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, इमेजेस हो, इन सब के पीछे एक जो हथियार है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यानी LLMs। अगर मैं आपसे पूछूं 2+2 कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? 4। स्ट्रिंग में 22 अगर मैं आपसे पूछूं Next.js में सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, तो जो भी आप जवाब देंगे वो देंगे। अगर अभी आपका वाइवा हो रहा होता तो आप जो भी जवाब देते वो सोच कर देते। आप कहां से सोचते? अपने दिमाग से। कहां से सोचते? अपने दिमाग से। अगर आपके पास से आपका दिमाग निकाल दिया जाए तो आप इटसेल्फ कुछ भी नहीं। ठीक है, आप जो भी सोचते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो छोटे से छोटा डिसीजन हो, बड़े से बड़ा डिसीजन हो, ठीक है, आप जो भी अपनी लाइफ में एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपने दिमाग के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? दिमाग के थ्रू करते हैं। अगर आपसे आपका दिमाग ले लिया जाए तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। इसी तरह ये जितनी भी अभी जो हमने बात की, ये जनरेट करता है, वो जनरेट करता है, इतनी तेजी से करता है, इन सब के पीछे एक चीज है जो कि है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे आपका दिमाग है ना, इसी तरह ये चैट जीपीटी, जेमिनी, गिटहब कोपायलट का दिमाग है, और वो दिमाग क्या कहलाता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अगर चैट जीपीटी से, गूगल जेमिनी से, ग्रॉक से अगर इनका LLM छीन लिया जाए, अगर इनका LLM डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये प्रोडक्ट्स सिर्फ क्या है? कुछ भी नहीं है। सब जो मेन चीज है वो LLM। ये तो सिर्फ आपको या एक नॉर्मल यूजर को एक इंटरफेस दिखाने के लिए chatgpt.com नाम की वेबसाइट बनी है। जाहिर सी बात है, यूजर को कहीं तो लाना है ना, लैंड करवाना है ना। तो जो भी पीछे इंटरनल वर्किंग है, चाहे आप उसको कहें कि भाई मुझे ये लिख के दो, चाहे मुझे ईमेल लिख के दो, या मुझे मुश्किल से मुश्किल कोड जनरेट करके दो, या एक अच्छी से अच्छी इमेज जनरेट करके दो, वो किससे बात करके आती है? आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल से आती है। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स किस तरह, उनके पास क्या सलाहियत है, कैसे वो ट्रेन? देखिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ना, वो मिलियंस या बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे ट्रेन हुए। ठीक है, किस पे ट्रेन हुए? मिलियंस या बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे ट्रेन हुए। अच्छा, पैरामीटर्स का क्या मतलब है यहाँ पे? कि सपोज करें हर एक जो डाटा होता है ना, उसकी अपनी एक मेमोरी होती है। क्या होती है? मेमोरी होती है। और सपोज करें एक मेमोरी MB में होती है, GB में होती है। एक चीज होती है बिट, BIT। ठीक है, तो सपोज करें वो बिट जो है ना, वो उस मेमोरी, वो डाटा की मेमोरी है। तो सपोज करें बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा की मेमोरी कितनी बन गई। अब उसमें हर चीज आती है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, इंटरनेट पे जो चीजें अवेलेबल है, LLM उन हर चीजों पे ट्रेन होता है। किस तरह होता है, क्या होता है, उतनी डिटेल में हम जाएंगे तो हमारी 2-3 क्लासेस सिर्फ इसी पे निकल जाएगी कि LLM किस तरह ट्रेन हो रहा है। हम सिर्फ इतना अभी सुनते हो जो हमारे मतलब की चीज है, आगे चल के इसका डिस्कशन कर लेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो हमारे दिमाग होते हैं। क्या होते हैं? दिमाग होते हैं। जनरेटिव AI का जो मेन सक्सेस है ना, वो LLM।
यानी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे वो ट्रेन होगा, ठीक है। और उसमें ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, आपके इंटरनेट के ऊपर, विकिपीडिया के ऊपर, हर कहीं भी जितने भी वेब पेजेस है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी इमेज है, जो भी वीडियो है, वो उन सब पे ट्रेन होता है, ठीक है। किस तरह होता है उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, बस आप यूं याद रखिए कि वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन होता है। और ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि जितनी भी इंटरनेट के ऊपर जो है वो डेटा हो, चाहे वो आपके वेबसाइट्स हो उसको क्रॉल करे, चाहे वो विकिपीडिया पे जो डाटा हो उसको देखे, जो इंटरनेट पे इमेजेस हो, जो वीडियोस हो उसको देखे, चाहे वो आपकी कुछ मैगजीन्स हो, नॉवेल्स हो, टेक्स्ट बुक्स हो, उसको ट्रेन करे, तो एलएलएम जो है वो इस तरह ट्रेन होता है, मतलब इन चीजों के ऊपर ट्रेन होता है, ठीक है। यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एलएलएम मतलब ब्रेन, ठीक है। अगर दिमाग निकाल दिया जाए तो सब कुछ जो है वो एआई खत्म हो जाएगा। एलएलएम क्या होता है जरा अपने बराबर वाले से डिस्कस करें।